सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। होपफुली आप सब बढ़िया होंगे, हम भी बिल्कुल बढ़िया है। और आज मैं और रोहन निकले हैं आउटिंग पे भी क्या मतलब, आज हम लोग निकले हैं सरप्राइज देने सबको, वैसे नानी माँ को भी और दीदी को भी। तो हमने सोचा क्यों ना इस बार सबको सरप्राइज दिया जाए। हर बार हम लोग वैसे बता के आते हैं, रोहन के बारे में तो फिर पता है दीदी को, बट मेरे बारे में नहीं पता है कि मैं आ रही हूँ। तो जीजू भी कह रहे थे कि वैसे ईवा की आज हॉलीडे नहीं थी, बट शायद दीदी को मैसेज आया होगा कि आज ईवा की हॉलीडे है। तो जीजू भी कहते कि प्रीति तुम प्लान कर लो आने का। तो दीदी भी कह रहे थे कि हाँ आ जाओ, वैसे तो सारे ही आ जाओ। तो बस दीदी को, अभी दीदी जीजू को हमने बोला है कि नहीं हम नहीं आ रहे, सिर्फ अगर आएंगे तो वैसे ही रोहन आएंगे। एक्चुअली मुझे एक काम था, इनको चंडीगढ़ में काम था, बट था। फिर ये कहते कि नहीं, फिर दीदी से भी होकर आ जाएंगे। दीदी कहते कि आ जाइयो तुम, इधर ही आ जाइयो अम्बाला थोड़ी देर के लिए। तो फिर बस मेरा वैसे ही सडनली प्लान बन गया कि चलो मैं भी चलती हूँ, थोड़ा घूम के भी आ जाएंगे। तो मेरा नहीं पता है बट दीदी को कि मैं भी आ रही हूँ, तो वो उनके लिए सरप्राइज़ है। और नानी माँ को भी नहीं पता कि मैं और रोहन आ रहे हैं, नानी माँ के लिए भी सरप्राइज़ है। सो इसी के साथ हम अपना आज का व्लॉग भी स्टार्ट करते हैं। और एक्चुअली क्या था, पिछली बार कुछ चीज़ें रह गई थी अम्बाला से लेनी थी, बट वो मेरे माइंड से स्किप हो गई थी। जब हम घर पहुंचे फिर मुझे याद आया कि यार वो भी मुझे लेना था। तो मुझे था कि चलो जब रोहन ने चंडीगढ़ तक जाना है, इनका शायद प्लान बन जाएगा अम्बाला तक, तो मैं भी चली जाती हूँ। वैसे भी अम्बाला के लिए 2 घंटे लगते हैं, तो मैंने कहा निकलते ही है हम लोग भी। तो बस मम्मी ने भी कहा कि ठीक है फिर चले जाओ तुम दोनों, फिर एक आउटिंग भी हो जाएगी, घूम के आ जाओ। तो अभी मैं और रोहन ईश्वर स्वीट्स आए हैं, तो यहाँ पे देखते हैं कुछ लेते हैं। वैसे तो हम लोग चंडीगढ़ से भी ले सकते थे, बट नहीं, हम लोगों को था कि चलो यहीं से ले लेते हैं। तो बस अभी हमारी रसमलाई आ चुकी है। तो गाइस आज मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। तो मैंने अपनी आज ये i20 में जो आजकल ये स्पीड वाला पावर वाला पेट्रोल चल रहा है, पावर वाला पेट्रोल डलवाया मैंने। और एवरेज देखिए कितनी अच्छी एवरेज दे रही है मुझे गाड़ी, बहुत ही ज़बरदस्त एवरेज दे रही है। 28 की पहुंच की है, अभी 25 थी, 26 हुई, 27, 28 हो गई है अभी। ये होता है फ़ायदा पावर वाले पेट्रोल का। अगर आप पावर वाला पेट्रोल डलवाएंगे तो उसका वैसे भी फ़ायदा है, उसमें पेट्रोल ज़्यादा है, एथेनॉल कम है, एंड वैसे भी फ़ायदा है कि एवरेज भी काफ़ी अच्छी देती है गाड़ी। तो मैं तो अब मेजरली यही वाला ही डलवाता हूँ। ये कोशिश होती है कि यही मिल जाए तो यही डलवाओ, ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। देखो 10 रुपये का फ़र्क है पर लीटर ऑलमोस्ट, बट वैसे देखा जाए तो काफ़ी आपको फ़ायदा मिल जाता है एवरेज में। नॉर्मली ये गाड़ी मेरी 14 के आसपास की एवरेज दे रही है अभी, बट वो है कि अब डबल दे रही है, तो और क्या चाहिए आपको। इधर देखना, बारिश की वजह से कितना पानी इकट्ठा हुआ हुआ। ओहो हो, डूब तो नहीं जाएगी हमारी गाड़ी? आराम से चलना, आराम से रोहन। कौन सा कोई लोग चले हुए साइड में, उनकी छुट्टी पड़ेगा। चिट्टे उन पे नहीं पड़ेंगे, और ऊपर पूरे शीशे में पूरे चिट्टे पड़ जाएंगे। मन करता है इन खेतों में जाके ना वीडियो बनानी, बीच में घुस के। तो अभी मैं और रोहन थोड़ा सा हमने हॉल्ट लिया है, क्योंकि हम रील शूट कर रहे हैं। तो एक तो बहुत ही ज़्यादा कीचड़ है, मतलब मेरा तो पाँव भी घुस गया कीचड़ में, एक साइड से मेरी जूती भी ख़राब हो गई है। और पीछे देख सकते हो आप कितनी ग्रीनरी है, और ये पूरे गेहूं के खेत है। बट हम खेतों में नहीं गए हुए हैं, हम साइड में खड़े हैं। मेरा ना बहुत टाइम से मन था कि मैं ऐसी जगह पे फ़ोटो क्लिक करवाऊँ, तो बस आज वो इच्छा पूरी हुई। बट आई डोंट थिंक सो कि मेरी वो रील बनी नहीं बनी, पता नहीं। रोहन ने शायद मेरे 5-6 टेक्स लिए, बट वो शायद हो नहीं पाई। बट चलो अब फिर कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम देखेंगे। अभी चलते हैं जल्दी अभी निकलते हैं। बट बहुत मज़ा आया और गर्मी भी बहुत है, तो उससे बेटर कि जल्दी निकलते हैं। हम लोग पहुँच चुके हैं और गेट बंद है, दरवाज़ा भी बंद है, गेट भी बंद है। अब नानी माँ, चलो इधर आ जाओ। बस ठीक है, बजी नहीं अभी हम लोग पता नहीं बची है शायद।
वाह व्हाट ए ग्रेट सरप्राइज। बाबा बाब हो गई। वाह भाई वाह। कैसा लगा आपको सरप्राइज हमारा? ऐसा सरप्राइज देते रहा करें। अच्छा लगा? तो यहाँ पर नानी माँ और प्रीति की कुछ अपनी पर्सनल टॉक्स चल रही हैं, खूब इंजॉय कर रहे हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है नानी माँ को यहाँ आए, हम उनको सरप्राइज़ दिया हमने, और शुक्रिया अदा कर रहे हैं अब प्रीति के मम्मी पापा का कि उन्होंने सेब भेजे नानी माँ के लिए। A few moments later. चलो ठीक है नानी माँ, अपना ध्यान रखना, ठीक है? चलो ठीक है फिर, बाय बाय, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट सरप्राइज़ के लिए। आज ले भैया अचानक आ गए। तो बस अब हम लोग अम्बाला की तरफ निकल रहे हैं यहाँ से, और यहाँ देखिए बहुत ही ज़बरदस्त 6 लेन हाईवे है। यहाँ तो 3 लेन दिख रहा है बट पीछे 6 लेन हाईवे था। बहुत ही अच्छा हाईवे बन चुका है ये कुराली से अम्बाला वाला। एंड बस थोड़ा सा आगे का पैच है तो थोड़ा डिस्टर्ब है, बाकी तो बहुत अच्छी ड्राइव है। सो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं अम्बाला, रोहन का फेवरेट पॉइंट, जग्गी सिटी सेंटर। ये है अम्बाला गेट, देखो वो बना हुआ है त्रिशूल। हम पहुंच चुके हैं अम्बाला। ये क्या है? नो एंट्री। विदाउट श्रेयान नो एंट्री। यू गो बैक। समझ ही नहीं आ रहा कि ये क्या बोल रही है। बोलो गो बैक टू सोलन एंड अगर हम बोल देते तो फिर ये सरप्राइज नहीं आ जाता। मम्मी से मैसेजिंग भी हुई है मेरी याद तो मम्मी से बात हुई डीमार्ट से सामान लेना था मैंने कहा से पूछ लो इनको कुछ चाहिए तो ठीक है तो मैं पूछ के बताती हूँ। किसने बोला ये मेरे को राधिका ने बोला एक वर्कर सौरभ को नहीं बता मैं तो इधर ऑफिस वाले ने उसमें आना था ना विनोद भैया ने ही आना था, वो हमारा प्लान। हाँ जी, आ जाओ जी, आ जाओ। क्या हाल है जी, क्या हाल है? और बढ़िया। लंबा टाइम लग गया। अरे बस वो फिर सारे निपटा के। वो बुला लेना जो वर्कर साथ लाया है हाँ जी, हाँ जी। बुला लेना। श्रेयान भी आया मैंने कहा गो बैक। किसी को भी नहीं पता था, किसी को भी नहीं पता था कि भाई मेरी इससे मैसेजिंग चल रही है कुछ ना किसी बात पर मम्मी से बात कर यार मैं आते नाइट का भी बना लेते हैं प्रॉब्लम हो गया। काम करने तो जल्दी जल्दी सारे, बट डिले हो ही रहा है। एक ही ट्री से तू कह रहा था जो डिफरेंट हाँ वो एक ही और एक गोल्डन है, गोल्डन होगा। इसके नीचे गोल्डन ना, इसके नीचे गोल्डन और नाशपाती है। ओह माय गॉड अरे क्या बात है। और गोल्डन एकदम अभी थोड़ी सी कच्ची है, थोड़ा मतलब उस हिसाब से। हाँ हाँ वेरी गुड है। नहीं, अगर एक्चुअली पहले जी प्लान नहीं था, पहले जैसा प्लान था वैसे ही था कि विनोद भैया ही आ रहे थे रोहन के साथ। अच्छा तो वो सडन रात को फिर वैसे चेंज हुआ कि चलो चल पड़ते हैं, और वो बस, और फिर प्लान में क्या चेंज हुआ कि मैंने कहा फिर बताना नहीं है किसी को, ना नानी माँ को ना मम्मी से मैंने कहा भी दीदी कई को। बारी बात हुई है वो डीमार्ट से सामान और ये वो सब के मम्मी उसी टाइम फटाफट मम्मी मेरे को फोन कर रही है कि हाँ तू बता दीदी को, तो फटाफट बता वो पूछ रही है। मम्मी ने सरप्राइज दी। ओ जो सन्नी देओल जो था वो कह रहा है मेरे को पहले पता होता ना ब्लॉग बनना है, चीनी वगैरह खा गए, मिठा खा गए, फिर मैं भारी आवाज करके आता व्यूज तो उतने ही आने थे। ये मेरे को कहता कह रहा भैया हाथ में विल बी बुलजाई। ये जैसे नॉट गॉड
वो एक्चुअली वो फैन है ना थोड़ा तो उस पे फैन आपके रास्ते में आ रहा है। ओके आ गया आपके सेंटर में मारने नहीं गेम होती है सेंटर पूरी में लाइन मारने बना की रहा side हूँ लाइन बना रहा हूँ इसके बीच में have to take it. ठीक है हाँ। अरे वाह जीजू, बिना देखे सेंटर में और देख के साइड में। 5000 पीने वालों की बात ही कुछ और है। ये आंखें हम थे यहाँ पे अरे वाह, पहुंचेगा वो नीचे से ऊपर। ये राखी है जो मैंने दीदी के लिए ऑर्डर की थी, क्योंकि दीदी ने हमारे लिए पहले ही दे दी थी। अच्छी है ना। मैं ना एक्चुअली दीदी वो जो आजकल चली है ना घड़ी वाली, वो देने वाली थी आपको। मैंने इतना सर्च किया, मुझे वो नहीं मिली। नहीं वाह, वीडियो में डाल के देखो। यार आपके ब्लॉग वाले बीच में बोलते अच्छा, तो वो ऑर्डर करने लगी थी मैं, बट मेरे को उस टाइम पे वो मिली नहीं। जब मैंने ये आपको ऑर्डर कर ली, उसके दूसरे दिन मेरे को इतनी सारी दिख गई। वो मैं रोहन को कह रही थी, ये तो बाद में जागते, फिर कहते मैं नहीं सोच भी रहा था, मैं तेरे को बोलने वाला था वो ऑर्डर कर लो। तो मैंने कहा बोलते क्यों नहीं थे, फिर वेट किस चीज़ का कर रहे थे। घड़ी मांग रही है, घड़ी नहीं दो, घड़ी वाली राखी मिल जाती मैं जीजू, मेरे को भी घड़ी मांगते मांगते साल हो गया, क्या हो गया। मैं दो चीजें मांग रही हूँ बड़े टाइम से, शेड्स और घड़ी। तो अभी ईवा हमें अपनी परफॉर्मेंस दिखा रही है। ईवा कहाँ की थी अपनी परफॉर्मेंस? क्लब में। ओके स्टार्ट। Good afternoon, everyone. My name is Ivania Kapoor. With folded hands and happy hearts, let us fill this day with patriotism, happiness, and love for our motherland. अभी हम जा रहे हैं काम से, मतलब मैं और दीदी जा रहे हैं, रोहन और तो मैं। अभी यहीं पे ही, और ईवानिया भी जा रही है। तो जैसे कि मैंने बताया था कि मुझे अपना भी कुछ काम था, तो बस अभी मैं और दीदी निकलते हैं जल्दी से, और ईवानिया भी। Ivania. ईवानिया। E. सो अभी हम लोग आए थे मार्केट, क्योंकि पिछली बार मेरा कुछ थोड़ा बहुत सामान रह गया था, तो वो चेंज भी करवाना था और भी लेना था। तो बस उसके बाद फिर हम आए कृष्णा ब्यूटी सिटी में, यहाँ पे भी मुझे कुछ लेना था। तो बस दीदी फिर हमें यहाँ लेकर आए, फिर बस फिर वापस आ गए। चलो चल रहे हैं, फिर मिलते हैं। ठीक है ठीक है फिर। ओके ओके बाय बाय बाय। ठीक है बाय। हाँ जी नाउ प्लान फॉर रखड़ी। ओके विल सी इसकी शियान की पहली रखड़ी है। यस 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 मुझे भी बुलाया, प्लान कर लेते हैं जैसे मैंने। ठीक है चलो। मुझे साथ लेके चलो राखी पे। चलो बाय। बाय बाय वाह बाय बाय। चलो चलो लेट्स एक्चुअली इसको ना तुम जाते हो तो रोना तो आना है, अब वो बहाना आएंगे। जिस देर खुश सो अब हम लोग वापस आ चुके हैं अम्बाला से, और सबको बहुत अच्छा लगा। मतलब वो जो वो मूवमेंट था, वो जो एक्सप्रेशन थे, मतलब वो बता भी नहीं सकते हैं हम। तो रोहन और मैंने प्लान किया था, क्योंकि फ़ोन रोहन ले गए थे, तो मैं गाड़ी में ही थी।
तो रोहन कहते कि मैं फ़ोन करूँगा, क्योंकि विनोद भैया, वैसे विनोद भैया ने आना था, तो रोहन कहते कि मैं फ़ोन करूँगा, मैं बोलूँगा कि आ जाओ। तो बस रोहन ने मेरे को फ़ोन किया और मैं गई, जैसे ही अंदर दरवाज़ा खोला और मतलब ईवा तो ऐसे हो गई ना, उसको तो समझ ही नहीं आ रहा था, उसके तो एक्सप्रेशन ऐसे थे कि वो क्या बोले, उसको पता ही नहीं चल रहा था। और दीदी तो एकदम से, आंटी ऐसे शॉक हो गए, सब लोग, जीजू भी, मतलब उनको लगा कि ये कहाँ से आ गई, मतलब मेरे बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था, ना नानी माँ को ना दीदी को। सब बड़े खुश हुए, मतलब सबको बड़ा अच्छा लगा सरप्राइज़। तो चलो ये था कि चलो थोड़े टाइम के लिए आए हम लोग, वैसे ही मिलना हो गया। तो बस अब मैं और रोहन वापस निकल रहे हैं, बस जल्दी हम लोग पहुंच जाएंगे। मम्मी का भी कॉल आया था, मम्मी कहते हैं टाइम से आ जाओ, टाइम से पहुंच जाओ घर। तो बस अब तो हम शूट सीधे वापस सोलन के लिए। अब तो हमने कहीं हॉल्ट नहीं लेना है, अब तो हम कहीं नहीं रुकेंगे, अब तो डायरेक्ट हम जाएंगे सीधा घर। तो अभी हम लोग पहुंचे हैं डेरा बस्सी हाईवे पे और सामने देखिए कितने बड़े एरिया में ब्लैक क्लाउड्स आ चुके हैं और ठीक ठाक अच्छी खासी बारिश आने वाली है। तो हम लोग अपना कोशिश करते हैं जल्दी जल्दी पहुंचने की, क्योंकि बहुत बारिश आने वाली है लगता है। हमें मिल चुकी है बारिश और हमें लग ही रहा था कि बारिश होने वाली है, हाँ, क्योंकि बिल्कुल बादल काले काले दिख रहे थे हमें और बारिश हो चुकी है, बहुत तेज तेज बारिश, बाहर कुछ भी नजर नहीं आते हुए हमें। तो कंटिन्यू बारिश के बाद हम लोग थोड़ा ईश्वर स्वीट्स पे एक हॉल्ट के लिए रुके हैं। हॉल्ट तो क्या, थोड़ा सा घेवर ले लेते हैं यहाँ से। और पीछे बहुत ही ज़्यादा मूसलाधार बारिश हो रही थी, कंटिन्यू बारिश चली हुई थी। तो बस अभी हल्की रुकी है यहाँ पर, तो हमें था कि हम थोड़ा सा घेवर खा लें ज़रा हम भी, और सबका ही फेवरेट है ये, आजकल सावन के महीने में मिलता है। तो बस घेवर भी ले लिया है हमने और मुरब्बा भी ले लिया है। प्रीति तो गाड़ी में बैठी थी, क्योंकि बस फटाफट से लेना ही था सामान। तो हमें तो वेदर में चेंजेस ही चेंजेस मिल रहे हैं। सो थोड़ा सा बारिश से हटे और सामने इतनी बिल्कुल नहीं विजिबिलिटी, इतनी ज़्यादा फॉग, हाँ, कोरा ही कोरा है, कोरा ही कोरा। मतलब यहाँ पे होता ही है, ये जो कसौली वाला एरिया है ना, यहाँ पे होता ही है। बस जैसे ही हम ये थोड़ा सा क्रॉस कर लेंगे, उसके बाद बिल्कुल ठीक है मौसम। ये कुछ दिनों से मैं रेगुलर आपको बता रहा हूँ, जैसे व्लॉग्स में शाम को दिखाता हूँ ना, कि घर से भी मैं दिखाता हूँ कि फॉग आ रही है। तो जो ये टाइम होता है 8-9 बजे वाला टाइम, इस टाइम पे फॉग शुरू हो जाती है। मतलब डेली का हो गया है, पिछले 10 दिन से 15 दिन से कंटिन्यू ऐसा हो रहा है। लोग घर पहुंच गए और बस अभी हम लोग पहुंचे ही और बारिश हो गई एकदम से ही, मतलब टाइम से पहुंचे हम लोग। तो बस इसी के साथ अब अपना ब्लॉग भी यहीं पे एंड करते हैं। होपफुली आपको हमारा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं आपको एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय 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 बाय। मेहनत हमारी, रहमत उसकी, प्यार आपका, और ऐसी प्यार बना के रखे। तब तक के लिए बाय बाय।